अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शब्बीर। नासरीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के लिए जुम्मे का दिन इंतहाई अहम सियासी लिहाज से रहा है और अहम फैसले जुम्मे के दिन ही मुतवक्के रहे हैं। और अब भी शेख रशीद साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगले जुम्मे तक बहुत ही अहम सियासी तौर पर ये हफ्ता रहेगा कि जुम्मे तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। और पिंडी भी इमरान खान साहब जुम्मे से पहले या जुम्मे तक पहुंच जाएंगे। तो क्या क्या इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक क्या क्या फैसले हो सकते हैं और अगले जुम्मे को क्या वाकई ही इमरान खान साहब पिंडी पहुंचेंगे, ये भी अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद में राब्तों में तेजी आ गई है और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के बाद अब अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत जारी है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने आसिफ अली जरदारी और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में जो कुछ भी नवाज शरीफ साहब के साथ बातचीत हुई है और उनको इत्तेमाद में लिया गया है, जबकि आसिफ अली जरदारी और मौलाना साहब ने इत्तेमाद का इजहार किया है और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है। तो दूसरी तरफ जहां पर इमरान खान के लॉन्ग मार्च अभी तक स्लो एंड स्टडी की पिच पर है, तो इस वक्त उनके राब्तों में भी और मुशावरत में तेजी आ गई है। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं कि अब क्या हो सकता है। ये तो एक्चुअल सिचुएशन है जो हमें फ्रंट पर नजर आ रही है। बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के एक हिस्से में बात करेंगे कि कराची में बल्दियाती इलेक्शंस पर भी फैसला सामने आया कि कराची में जो कहा गया है कि अब सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कि फौरी तौर पर 15 रोज के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो फैसला करवाए। क्या इस वक्त सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के मूड में है या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। मेरे गेस्ट जो आज मेरे साथ हैं उनका आपसे तारुफ करूं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब ने, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। कंवर दिल शाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है और पॉलिटिकल तजज़ियाकार है। और अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ में अमीर अब्बास साहब आपसे करना चाहूँगी कि इस वक्त ये बताइएगा कि करंट सिचुएशन लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई की क्या चल रही है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान इस वक्त स्लो लग रहे हैं? किस फैसले की वजह से स्लो हैं, किस मुशावरत की वजह से स्लो हैं, बैकडोर राब्तों की वजह से स्लो हैं? क्या पसे पर्दा क्या चल रहा है? देखिए, 28 तारीख को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जो है वो अभी तक पहुंच नहीं पा रहा मंजिल से। मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग मार्च से वो सिवाय इलेक्शन के कोई और मुतालबा मनवा सकते हैं। वज़ारत दो मुतालबात कहे जा रहे हैं, एक आर्मी चीफ की तैनाती है और एक इलेक्शन की तारीख है। तो आर्मी चीफ की तैनाती में तो इमरान खान का कोई किरदार नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म का किरदार है। हमने इस मुल्क को किसी आइन कानून ज़ाब्ते के तहत चलाना है या हमने इस मुल्क को किसी शख्सी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है। इमरान खान साहब की ख्वाहिश कुछ भी हो, मेरी हो सकता है अपनी ख्वाहिश होगी, बाकी मेहमानों की अपनी ख्वाहिश होगी कि फलां आर्मी चीफ लग जाए, लेकिन वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है और वज़ीर आज़म ही उसको लगा सकते हैं आर्मी चीफ को। सो इमरान खान एक लॉन्ग मार्च कर लें या वो खुंजराब टॉप से शुरू करें और कराची और गवादर तक ले जाएं लॉन्ग मार्च, तो आर्मी चीफ में तो उनका कोई अमल दखल नहीं हो सकता। हाँ, इलेक्शन का मुतालबा उनका जमहूरी आईनी कानूनी मुतालबा है। एक बार छोड़ के वो 100 बार मुतालबा करें और उस मुतालबे को रियासत को सुनना चाहिए, हुकूमत को सुनना चाहिए, निगोशिएट करना चाहिए। अवामी मुतालबा है। जी बिल्कुल अमीर अब्बास साहब, मैं यही नज़ीर लगारी साहब के पास सवाल लेकर जाऊंगी कि असल में ये जो अभी स्लो है इसकी क्या वजूहात हैं? कुछ पसे पर्दा मामलात क्या मुज़ाकरात के जरिए हल होने की कोशिश हो रही है या जो अहम अपॉइंटमेंट होनी है उसके होने के बाद इमरान खान साहब कोई लॉन्ग मार्च को स्पीड अप करेंगे? जी नज़ीर लगारी साहब, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो स्लो पिच पर है ये लॉन्ग मार्च, उसकी वजूहात क्या है? असल बात यह है कि दोनों फ्रीकैन जो हैं वो पोजीशन ले चुके हैं और दोनों का पोजीशन से हटने का मतलब रिट्रीट करना होगा, पसपा इख्तियार करना होगा, बल्कि एक दूसरे मैनू में ये लिया जाएगा कि जी वो बस उनको शिकायत हो गई है, वो बात अपनी बात नहीं मनवा सके हैं या उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है या उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई है। ये रहेगा अगर तारीख नहीं मिलती है और तो इमरान खान को वो इस सूरत हाल कबूल नहीं करेंगे कि उनको अगर तारीख नहीं मिलती है तो वो कोई ना कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे जो तारीख तक, अगर तारीख बेशक अपनी तारीख पर जाकर हो, यानी
जो उसकी ड्यू डेट है तब तक भी चले जाए, लेकिन ये माहौल, इस तरह का माहौल वो बरकरार रखेंगे ताकि जब इलेक्शन हो तो और इंगेजमेंट, पॉलिटिकल इंगेजमेंट कोई और ना बने। सबसे बड़ा इशू इमरान खान और इमरान खान की डिमांड जो है वो सबसे बड़े इशू के तौर पर वो प्रिवेल भी करे और सब्जेक्टिव भी रहे, और ये भी रहे कि जनाब आज की बात भी यही है, कल की बात भी यही है, आने वाले कल की बात भी यही है, उसके बाद की बात भी यही है, इलेक्शन 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 इलेक्शन। लेकिन नज़ीर वगैरह सब एक अहम मामला तो अपॉइंटमेंट का है, और आप जैसे कि तकरीबन कुछ दानिशवरों का ये भी ख्याल है कि जब पिंडी की बात होती है, इस्लामाबाद की बात नहीं होती, तो इस बिहाइंड द सीन कुछ और सिंबॉलिकली जो जेस्चर है वो कुछ और जाता है, और अपॉइंटमेंट से पहले वो इस्लामाबाद में या पिंडी में दाखिल नहीं होना चाहते। क्या ऐसी सूरत हाल है? इस तरह की स्ट्रेटजी है पीटीआई की और इमरान खान साहब की? देखिए, अब पिंडी, एक तो ये है कि पिंडी से क्या मसला हो सकता है, पिंडी के साथ उनकी डिमांड क्या हो सकती है, यही जिसका आमिर अब्बास साहब ने जिक्र किया है कि वो आर्मी चीफ के तकर्रे के सिलसिले में अपने किसी किरदार पर या अपनी डिमांड के साथ दाखिल होंगे। तो क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आर्मी चीफ जो है वो मुतालबात से बनाए गए हों? आर्मी चीफ मेरे ख्याल में डिस्क्रिशनली बनाए जाते हैं, जिसकी डिस्क्रिशन होता है, और मेरा ख्याल ये भी नहीं है। बाद दफा देखें, हक़ाइक़ को तो हमें पेश नजर जरूर रखना पड़ता है ना, कि हम असासा रहे हैं कोड वार का, कोड वार से लेकर, और ये कोड वार शुरू हुई 1950 में, जो पॉल नेट्शे की डॉक्ट्राइन थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो डॉक्यूमेंट है 68, डॉक्यूमेंट नंबर 68 है, उसमें पूरी चीज मौजूद है। ये जंग कैसी होगी, कैसे लड़ी जाएगी, क्यों लड़ी जा रही है, वो इसलिए कि सोवियत यूनियन धमाका किया था 49 में, और उसके बाद जो है कोल्ड वार पूरे तमाम बड़े आज़मों में बिला तफसीर तमाम बड़े आज़मों में ये एक नफ्सियाती, गैर नफ्सियाती, तालीमी, गैर तालीमी जो है वो एक ऐसी जंग जो कन्वेंशनल थी, नॉन कन्वेंशनल थी, एक ऐसी जंग जो हर सतह पर, किसी निजाम की सतह पर, किसी इल्म की सतह पर, हर जगह पर लड़ी जा रही थी, और हर घर में लड़ी जा रही थी, फिरकावारियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर। इतनी वसी जंग दुनिया में कभी भी नहीं लड़ी गई जो कोल्ड वार थी। अब कोल्ड वार का हदफ था सोवियत यूनियन, वो खत्म हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और दूसरा हदफ था कम्युनिज्म, वो उसका इन्हजाम हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। अब ये वो सूरत हाल नहीं रही है, और उस सूरत हाल के न होने से हमारा भी वो किरदार नहीं रहा है, अगरचे हमने नए किरदार की कोशिश भी नहीं की है कि हम अपने लिए क्या करें, और हमारा नेशनल कैरेक्टर क्या होगा। हमने इंटरनेशनल कैरेक्टर अदा किया, हमने आजाद दुनिया के लिए बड़े बड़े उनके मसाइल हल किए, लेकिन हमारे अपने मसाइल बढ़ते गए। हम अपने मामूली मसाइल, इसलिए कि हमारे अपने अंदर भी एक जहर घुला गया है कि हम तकसीम हो जाए। हम कभी लड़ रहे होते हैं शिया सुन्नी पर, कभी हम लड़ रहे होते हैं पीटीआई पीएमएल-एन पर, कभी हम लड़ रहे होते हैं किसी और बात पर, तो हमारे कभी हम कादियानी एंटी कादियानी पर लड़ रहे होते हैं, कभी तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म की तफरीक जो है वो इतनी ज्यादा रच बस गई है कि हम अपने आप को यूनाइटेड और आगे तरक्की की तरफ लेके जाने की बजाय यूनाइटेड भी करने में नाकाम रहे। तो इसलिए हमारे पास किसी भी मसले का हल नहीं है, और शायद 100 सवालों का एक जवाब भी नहीं है। कंवरदिल शाह साहब, आप क्या कहते हैं कि अहम अपॉइंटमेंट के मामले पर पीटीआई का जो मौक़िफ़ है, या पीटीआई जिस पर बज़िद नजर आती है, जो उनका रद्द अमल है, किस हद तक दुरुस्त है? क्या इस तरह का मौक़िफ़ होना चाहिए एक ओपोजिशन जमात का? देखिए जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में शेख रशीद का हवाला दिया। शेख रशीद की कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने मीडिया में इन होने के लिए 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, ये उनकी गर्दान है। ये हमारे दोस्त नजीर लगारी साहब और आमिर अब्बास को पता है कि वो अपने कोई ना कोई डेट डालते रहते हैं। 5 साल से हम सुन रहे हैं, वो जब इमरान की गवर्नमेंट थी या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, वो हमेशा डेट डालते थे, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसका जिक्र ना किया करें। असल बात यह है कि आज इशाक डार साहब ने प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मुमकिन है कि इशाक डार साहब ने आइंदा जो आर्मी चीफ का या हमारी हाई कमांड की जाओ
होनी है, तकर्री होनी है, उसके बारे में उन्हें मशावरत की हो। और मुमकिन है कि प्रेसिडेंट अलवी साहब की तरफ से भी इसी तरह की आपस में मशावरत होगी। ये बिल्कुल सही एक लेकिन मशावरत है। प्रेसिडेंट की जो जब स्टेटमेंट आप आई है नवाज उन्होंने शरीफ ये साहब कहा के जी, जब आप प्रेसिडेंट नवाज साहब की शरीफ जो साहब से स्टेटमेंट की मशावरत आई है करने ना, के अंदर चल जाते हैं, प्रेसिडेंट तो फिर साहब की जो क्यों नहीं स्टेटमेंट आप आई है प्रेसिडेंट कमरदिल शाह अलवी के साहब उनका जरिए यही आई है आप मुशावरत कर जी। लें? कमरदिल इसमें शाह क्या साहब, हर्ज है? मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो प्रेसिडेंट साहब की स्टेटमेंट आई है उनका ये कहना है कि जो वजीर आजम एडवाइस करेंगे उसी के ऊपर अमल किया जाएगा। तो यानी कि वहां पर तो कोई किसी किस्म की उनकी अगर टूवर्ड्स पीटीआई कोई उनका मौकफ हो या वो उसको कोई स्टॉप करे, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। उन्होंने तो वाजे कर दिया कि जो वजीर आजम कहेगा मेरे पास कानूनी हक नहीं है कि मैं उसको रोकूं। नहीं, दुरुस्त फरमाया। प्रेसिडेंट अलवी साहब एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से समरी आएगी आर्टिकल 243 के तहत, तो मैं उस पर पाबंद को दस्तखत कर दूंगा। तो हमारे इसमें एक आर्मी चीफ के बारे में इस कदर ज्यादा हमने जब बहस डिबेट कर दी जैसे पाकिस्तान का कोई मसला ही नहीं है सिवाय आर्मी चीफ के तकरार का। तो अब इस मसले को खत्म हो जाना चाहिए, चंद दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहते थे, आपकी जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है उसमें यह है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो बहुत बड़ा एक लॉन्ग मार्च भी हो रहा है, नजीर लगारी साहब भी समझ रहे हैं, पोल टीवी की तरफ से भी हम सुनते रहते हैं, अमर अब्बास का सुनते रहते हैं, तो ये एक अलामती एहतजाज है, इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। इमरान खान साहब भी आईन और कानून की पाबंदी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह आज उनको वार्निंग दे दी है और उसके बाद उनको भी उनको तलवार लटका दी है। तो इन्हें जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि आपने हमसे जो बयान आपसे जो कमिटमेंट की थी उस पर आपने पूरा नहीं किया और एक हफ्ते की डेट डाल दी है। जब एक हफ्ते की डेट डाल दी तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं तो वो अपने परेड ग्राउंड में या जहां जहां वो जगह तयन करेगी गवर्नमेंट, तो वहां अपना एक अलामती एहतजाज करेंगे, घर चले जाएंगे। इसमें ना हुकूमत को परेशानी की जरूरत है, ना हमें भी परेशान होना चाहिए, ना अवाम को होना चाहिए। उनका हक है वो अलामती एहतजाज करें, लाजमी करें। और वो इलेक्शन की डेट मुकर्रर करना चाहते हैं, इलेक्शन तो होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इलेक्शन में पाकिस्तान ने सिंध में भी इंतखाबात करवाने हैं और जनवरी फरवरी में उन्होंने पंजाब के भी लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाने हैं। जी, मैं इसके ऊपर आती हूँ। मैं एक चीज अमीर अब्बास साहब से भी क्लियर करना चाह रही हूँ। अमीर अब्बास साहब जी, कमरदिल शाह साहब इसके ऊपर बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर भी। अमीर अब्बास साहब, जैसे कि कमरदिल शाह साहब ने भी क्लियर कर दिया कि जो कि आपने भी कहा कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कोई मजाक नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज या ऑपोजिशन का कोई राइट नहीं है। लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है कि वो अभी तक जब पिंडी की बात करते हैं, जब वो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ले जाने की बात करते हैं, तो वो बैकफुट पर क्यों अचानक से हो जाते हैं? किस वजह से इंतजार कर रहे हैं? वो वजह क्या हो सकती है? लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक न्यूसेंस वैल्यू अपनी क्रिएट रखना चाहते हैं, वो अपनी खबर को जिंदा रखना चाहते हैं मीडिया के अंदर, आवाम के अंदर। वो चाहते हैं कि उनके लॉन्ग मार्च की एक हैबत, एक खौफ, एक रोब, एक दबदबा खबर के तौर पर मौजूद रहे और लोग उस पर बात करते रहे। लॉन्ग मार्च कहाँ पहुंचा, लॉन्ग मार्च क्यों रुक गया, लॉन्ग मार्च सो गया, लॉन्ग मार्च जाग गया, लॉन्ग मार्च खड़ा हो गया, लॉन्ग मार्च लेट, ये बात चलती है और ये हो रहा है। और ये मेरा ख्याल है उनकी कामयाबी है। ठीक है ना, ये आज हम भी लॉन्ग मार्च में बात कर रहे हैं, आप भी सवाल उठा रही है कि क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और मकसद नहीं हो सकता। और इसी दबाव के तहत अगर वो हुकूमत को निगोशिएटिंग टेबल पर ले आते हैं, जिसकी तलाश है, कल से हमारे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो रहा है और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। इसके अलावा हुकूमत ने कुछ ऐसे इशारे दिए हैं जो ये वाजे कर रहे हैं कि हुकूमत इमरान खान के साथ बैठने को तैयार है। अब क्या ये मामला शुरू हो चुके हैं या अभी होंगे, ये तो अगले 1-2 रोज में वाजे हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने दबाव तो डाल रखा है, लेकिन ये आसाब की जंग है, ये आसाब शिकन जंग है जो इमरान खान ने शुरू की है। अब देखना यह है कि किसके आसाब पहले टूटते हैं, इमरान के आसाब पहले टूटते हैं या पीडीएम के आसाब पहले टूटते हैं। इमरान ने मुसलसल एक दबाव बढ़ा रखा है और शेरे दबाव लाना चाहते हैं वो पीडीएम को। एस्टैब्लिशमेंट तो जेरे दबाव आ नहीं सकती अगर आप इस एस्टैब्लिशमेंट अपनों को फैसला। लेकिन अमीर अब्बास साहब, तो इमरान खान साहब तो यही बारहा कह चुके हैं कि उनके ये नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ या फिर मौलाना, इनसे तो कोई मुज़ाकरात या इस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत से तो कोई बातचीत नहीं हो सकती। उनकी तो अगर मुज़ाकरात होने तो वो एस्टैब्लिशमेंट से होने हैं। इस पर बात करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। की पहुंची
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और क्या वाकई ही पाकिस्तान में अब इलेक्शन के कोई चांसेस हैं, और अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है पीटीआई से तो पीटीआई किस किस्म के मुतालबात सामने रख सकती है? पीटीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो वो इस वक्त गवर्नमेंट को अपनी डिमांड्स के तौर पर देगी? नज़ीर लगारी साहब, आप क्या समझ इस वक्त इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस है? इलेक्शंस तो आप जैसे तमाम दानिश्वर कह रहे हैं कि इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे, तो इस वक्त अगर इमरान खान साहब हुकूमत के लिए कुछ कहें कि ये मेरी डिमांड्स मान ली जाएं, तो वो क्या डिमांड्स हो सकती हैं? वो यही है, होगी डिमांड मानी नहीं जाएगी, लेकिन वो इसी पर रहेंगे। इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन की डेट दें, उसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे फुलां कैदी हैं उनको रिहा करो, ये नहीं कहेंगे कि हमारे सियासी कारकुन जो है उनके साथ मसला हुआ है उसको हाल करो, ये नहीं कहेंगे हमारे इलाके का पानी बंद कर दिया गया उसको बहाल करो, ये नहीं कहेंगे कि जनाब फुला इलाके में फुला मसला पैदा हुआ उस मसले को हल करो। वो इन इश्यूज की तरफ नहीं, इश्यू रिलेटेड पॉलिटिक्स इमरान खान साहब नहीं करेंगे। और इश्यू रिलेटेड पॉलिटिक्स में उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया है। मेरा ख्याल है कि ये जब ग्राउंड में जाएंगे तो उन्हें अंदाजा होगा, उन्हें भी पता चलेगा कि इश्यू को इग्नोर करने से मासस पे क्या असर पड़ा है, और एक इश्यू पर जमे रहने से जो है उनकी क्या एक यूथ है, एक काबिल जिक्र यूथ है जो उनको फॉलो भी कर रही है और उनके लॉन्ग मार्च में भी शिरकत कर रही है, लेकिन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुई है। और ये एक जमाने में होती थी ना, कुछ चीज कहते थे जनाब रोटी कपड़ा और मकान, ये डेवलपमेंट, ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम ये कर रहे हैं वो कर, इन चीजों पर कोई बात नहीं हो रही है। नहीं तो नज़ीर लगारी से भी इससे इमरान खान सबको क्या सियासी तौर पर फायदा हो रहा है या नुकसान समझते हैं आपके इमरान खान सबको इश्यूज बेस पॉलिटिक्स करने से या डिमांड्स रखने से, बात करने से उनको नुकसान हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि नफे नुकसान की बात नहीं है। उन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट कर रखा है इलेक्शन की डिमांड पर। वो इलेक्शन जब भी जाकर हूं, लेकिन इनकी डिमांड कभी भी ये नहीं होगी कि वो कहें कि जनाब एक दिन के लिए भी ये कहें कि जनाब हम इलेक्शन नहीं, वो कहेंगे आज इलेक्शन करवाओ, कल इलेक्शन क्या करवाओ। हुकूमत फिर मुज़ाकरात के लिए क्या मुज़ाकरात में इमरान खान साहब का ये मुतालबा मान सकती है एटलीस्ट कि वो इलेक्शन ही अनाउंस कर दे? क्या आपको लगता है कि इस वक्त गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि उनके पास ये इस ऑप्शन को मानने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि हुकूमत डेट देने पर आमादा हो जाए। दोनों की असल मसला ये है कि जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे तो दोनों हाथ झाड़ कर उठेंगे और दोनों के हाथ में कुछ नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होंगे। इमरान खान अपनी पोजीशन पर चले जाएंगे कि मैं पहले ही कह रहा था कि इलेक्शन करवाओ, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, हम फिर कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ, फिर दोबारा हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ये सारा कुछ होता रहेगा। और इधर हुकूमत कहेगी कि जनाब ये खामखाए की चीज बढ़े हुए हैं और मुल्क को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क परेशानी सारी इनकी वजह से हो रही है, मैशत सारी इनकी वजह से बर्बाद हुई है, ये इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये वगैरह वगैरह हुकूमत के पास ये नैरेटिव होगा और इमरान खान के पास अपना नैरेटिव होगा। जी, तो मुज़ाकरात के अलावा क्या नज़ीर लगारी साहब, इमरान खान साहब अगर पिंडी या इस्लामाबाद जहां पर भी उनका पड़ाव होगा, अगर वो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी डिमांड तक लॉन्ग मार्च को लेकर वहां पे शुरा को लेकर बैठे रहेंगे, या फिर एक सिंबॉलिक एक डे होगा और उस डे को बस करके उसके बाद वो उठ जाएंगे और फिर इसी तरह से वो एपिसोड वाइज अपने मुतालबात लेकर आते रहेंगे? वो तासुर देंगे कि मैं नहीं उठूंगा, लेकिन वो उठ जाएंगे और इस तासुर के साथ उठेंगे कि मैं उठना नहीं चाहता था, और ये कि ये ऐसे हालात पैदा कर देंगे, हुकूमत कोई ऐसी हरकत करेगी कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई और आर्मी पब्लिक स्कूल वाला जैसा ऐसा कोई हादसा हो, या कोई इस तरह का कोई और भी, खुदा कभी ना करे कि इस तरह का कोई हादसा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा वाकया जो सबको चौंका दे, बोलो यार उधर चलो, पहले तो उसका बात करो ना, ये इस बात को छोड़ो, हमारे डिमांड छोड़ो। लेकिन जी ठीक है। कमर दिल शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इलेक्शंस, आप भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं हुकूमत नहीं करवाएगी, तो इमरान खान साहब ये मुतालबा लेकर कब तक सड़कों पर रहेंगे? और अगर सड़कों पर रहते भी हैं तो क्या वो स्टिल जिस तरह से 126 दिन वाला धरना था, ऐसे ही पिंडी या इस्लामाबाद में कोई हम एक बड़ा धरना और मुस्तकिल धरना देख रहे हैं, या एपिसोड वाइज ही चलता रहेगा? दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो उनको हदायत मिलेगी वो 24 घंटे की मिलेगी। ये 24 घंटे के लिए आप आ जाए, एहतजाज करें, परेड ग्राउंड में करें, जिना पार्क में करें, इसके बाद हम वापस चले जाएं। ये 24 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे की उनको मोहलत दी जाएगी, और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है कि इनको खास मुकर्रर दिन उनको दे दिए जाए
लेकिन सबसे बड़ी अहम बात हमें समझ में नहीं आ रही कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल में मुआहिदा किया था, चारों सूबाई वज़राए आला के दस्तखत मौजूद, जिसमें उन्होंने कहा था जी पहले डिजिटल सेंसस होगी और डिजिटल मर्दमशुमारी के बाद इसके बाद उसकी रोशनी में हल्का बंदी होगी और दोबारा असरे नौ जो है हमारी कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की नशिस्तों का तयन किया जाएगा। अब जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल के तहत डिजिटल सेंसस नहीं हो जाता, मर्दमशुमारी नहीं हो जाती, तो जब अगर उन्हें आइन के तो खत्म हो गया, ज़ाहिर आईनी वो भी एक आईनी इदारा ही है ना मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है। अब अगर उसकी नजरअंदाज करके इंतखाबात पर बढ़ते हैं तो मुतासरा पार्टी कोई पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में कहे कि जनाब इन तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो किस कानून के तहत ये इंतखाबात करवा रहे हैं? हल्का बंदी तभी होगी जब आप मर्दमशुमारी करवाएंगे, तभी तो मर्दमशुमारी का जो ऑपरेशन है वो खत्म होना है जनवरी फरवरी में, और इसके बाद 3 महीने लेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हल्का बंदी कराने का। तो अक्टूबर 2023 या नवंबर 2023 में इंतखाबात ही होंगे आइन और कानून के मुताबिक। तो ये सारी चीजें भी एक यही गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेगी कि जनाब मुश्तरका मफादात कौंसिल में आपके दस्तखत है, आपकी मंजूरी है। एक तो नंबर नफी क्या, दूसरा ये हमारी हल्का बंदी तो खत्म हो जाएगी, इसके साथ साथ आपके ये लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो रहे हैं, तो ये सारे मामला इस तरह से जो होगा। तो बाकी रहेगा इमरान खान का, इमरान खान तो फौरन यू टर्न ले लेंगे। तो मैंने तो कभी नहीं कहा था जी इलेक्शन का शेड्यूल दे दें, मैंने तो कभी नहीं कहा था कि आर्मी चीफ किसको लगाए, मैं तो कभी अमेरिका के खिलाफ कोई बात ही नहीं की। वो तो फौरी तौर पर यू टर्न लेंगे कि मैंने तो कोई बात नहीं की कि जी इलेक्शन का शेड्यूल मुझे दे दें। तो ये सारे उनको यू टर्न लेने की उनको आदत है, वो लेते रहेंगे, जी बिल्कुल सुनते रहेंगे, भी सुनते रहेंगे। जी अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि आपने कहा कि ये मामला सड़कों पर तो रहेगा, नजर आ रही है जी, जैसे कि आपने भी कहा कि सड़कों पर अपने शेयरिंग है, वो आज इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं होना, ज्यादा 10-15 हजार आदमी भी नहीं आने। ये सारी चीजें नजर आ जाए कि वो देख लेंगे, आपको यू टर्न सोच रहे होंगे, उनकी टीम अंदर बैठी होगी ना, बकौल फैसल बाडा साहब के 4 जो है दोस्त, वो कोई ना कोई इनके लिए यू टर्न बनाने का प्लान तैयार कर रहे होंगे कि हमने क्या यू टर्न लेना है। ये सब चीजें नजर आ रही है। इमरान खान का जो है मकसद इतना हमें कामयाबी से नजर नहीं आया। ये लॉन्ग मार्च आप समझ रहे हैं कि ये जो बातें करता हूँ तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। कायद आज़म 3 महीने के बाद बात किया करते थे, 3 महीने खामोश रहने के बाद एक स्टेटमेंट दिया करते थे। तो यहाँ तो हर रोज 6 स्टेटमेंट आ रही है। तो इस लिहाज से वो अपनी अफादियत खत्म कर चुके हैं सियासी तौर पर भी, और आवाम के अंदर भी आ गया कि अभी तो यू टर्न के लेने में तेज है, कल को पता नहीं क्या। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या इस वक्त वाकई जो कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि क्योंकि उनका लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ तो अब मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, मुख्तलिफ वजूहात सामने आ रही हैं कि इस वजह से नहीं पहुंच सके, इस वजह से नहीं पहुंचेंगे, अगर रहेंगे भी तो ये सड़कों पर ही रहेंगे, जो आप भी कह रहे हैं? देखिए, मैं इस पे कुछ इख्तलाफ करूंगा कंवर साहब से। लॉन्ग मार्च की कामयाबी के हवाले से देखिए, कामयाबी की 2 तरह की हैत होती है, यानी किस हैत को आप कामयाबी कह सकते हैं। एक ये कि आपने एक मुतालबा रखा XYZ, ये मुतालबा मंजूर हो गया, आप कहेंगे लॉन्ग मार्च कामयाब हो, वो कामयाबी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। एक कामयाबी है आपकी मकबूलियत, आपकी न्यूसेंस वैल्यू, आपका थ्रेशोल्ड, आपका मोमेंटम, लोगों के अंदर आपका तज़किरा, उसमें इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है। ये हुकूमत जो बज़िद है इलेक्शन ना करवाने पे, क्यों बज़िद है? क्या ये इसलिए बज़िद है कि ये जानती है कि अगले 7 महीनों में 8 महीनों में ये बहुत बड़ा मुआशी इनकलाब, गवर्नेंस का इनकलाब, इस्लाहाती इनकलाब, अदलिया का इनकलाब, फलाना ढमकाना बर्पा करने के लिए कर रही है? नहीं, वो इसलिए इंतजार करी, उसको वो जानती है कि इमरान खान के सामने अगर वो आज इलेक्शन में जाएगी तो वो अपने आप को चारे के तौर पर फेंक देगी इमरान खान के सामने। यही तो मकबूलियत है इमरान खान की। नहीं, लेकिन अमीर अब्बास साहब, जो कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं ना कि इस वक्त कामयाब नहीं हुए इमरान खान साहब, उनका कहने का मतलब यह है कि वो जो लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, लोग ही उनके साथ नहीं निकले। अब वो इस्लामाबाद अगर पहुंच भी जाएं तो लोग ही नहीं होंगे, तो कामयाबी तो उसी सूरत में है ना कि वो इनकलाब, जिस इनकलाब की बातें करते हैं, लोग सड़कों पर रहें, और वहाँ पर आपने देखे हैं इनकलाब क्या होते हैं। अब 5-2-4 हज़ार लोगों से इनकलाब तो नहीं आते, लोग तो फिर आवाम का समंदर होता है, वो आवाम का समंदर नजर नहीं आया और आगे भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे लोग, यानी पाकिस्तानी कौम कोई इनकलाबी कौम नहीं है। पाकिस्तान
एक अशद इनकलाब का मुंतज़िर है, लेकिन पाकिस्तानी कौम एक गैर इनकलाबी कौम। अगर आप उस पर आएंगे तो फिर मैं आपको ऐसी तारीख से दर्जनों मिसालें दे सकता हूँ कि कौमें कौन सी इनकलाब के काबिल कौमें होती हैं जिनके अंदर इनकलाब शरायत करता है, जिनके लोगों में इनकलाब होता है। तो हम एक गैर इनकलाबी कौम है। सिर्फ लोगों का एक हद तक बाहर निकल आना, उसको आप इनकलाब का नाम नहीं दे सकते। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च जो है, उस लॉन्ग मार्च की जो स्ट्रेटेजी इस किस्म की उन्होंने बना दी है कि वो मुमकिन नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग उनके साथ बैक वक्त चलते रहे। एक तो ये कि उन्होंने लॉन्ग मार्च कहीं और से निकाला नहीं, खैबर पख्तूनख्वा को अभी तक उन्होंने छेड़ा नहीं, उनको निकाला नहीं, साउथ पंजाब को नहीं निकाला, उन्होंने फैसलाबाद डिवीजन को नहीं निकाला, भावलपुर डिवीजन नहीं निकाला, मुल्तान डिवीजन नहीं निकाला। वो तो लॉन्ग मार्च सिर्फ लेकर चले थे खुद लाहौर से। सिंध को उन्होंने नहीं निकाला अभी तक। बलूचिस्तान को, अगरचे वहां से लोग शायद ना निकलते इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन उन्होंने वहां से लोगों को नहीं दावत दी कि वो शामिल हो। वो सिर्फ लाहौर से लेकर निकले थे, पर उसमें तातुल आ गया जो 3 नवंबर या 2 नवंबर को जब उसके ऊपर एक काफिलाना हमला हुआ, तो लॉन्ग मार्च उनकी वजह से एक तातुल का शिकार हो गया। फिर जो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उसमें इमरान खान मौजूद नहीं है, तो इमरान खान के मौजूद न होने की वजह से जो अब वजीराबाद से काफिला आगे चला है, उसमें आपको वो तादाद नहीं मिलेगी जो तादाद 28 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। नहीं, तो जो पिंडी पहुंचेंगे इमरान खान, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त वो इनकलाबी सिचुएशन होगी, इनकलाबी हालात होंगे, इनकलाबी लोग होंगे, उस वक्त ऐसा माहौल होगा कि जिसमें वाकई ही कोई प्रेशर, कह सकते हैं कि प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत पर? देखिए, वो ये तो अब देखना पड़ेगा कि जब वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद या पिंडी, जब वो दाखिल होंगे तो वो एक फासले के तौर पर दाखिल होंगे या एक मफ्तू के तौर पर दाखिल, और उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी उस वक्त। अब उन्होंने कल का शायद हफ्ते का कहा हुआ था कि हम हफ्ते को बताएंगे कि हमने कब पहुंचना है, जैसे उन्होंने कहा था कि हम हफ्ते को पहुंचेंगे, अब वो कह रहे हैं हम हफ्ते को बताएंगे कि हमने कब पहुंचना है। तो ये जो बार बार वो अपनी स्ट्रेटेजी तब्दील कर रहे हैं, ये भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर देती है लोगों के अंदर, और ये लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। लोग जो है वो नाले जमी को तरफ। तो आपको नहीं लगता कि अगर इसी तरह से बार बार जब जैसे स्टेप बैक हो जाते हैं, इमरान खान साहब खुद मेन फ्रंट पर मौजूद नहीं है, तो लोगों को अभी अब ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया है कि लोग अब इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च पे इतना बिलीव भी नहीं करेंगे, वो इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे, उस जोश के साथ आएंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि लोगों के अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा होगा, लोगों में एक आप कह लें कि इस्तराब पैदा होगा, और लोग बदजन भी होंगे कि ये क्या मजाक है कि आप लॉन्ग मार्च शुरू कर रहा हूँ, लॉन्ग मार्च रोक रहा हूँ। पहले तो उन्होंने 4 महीने लगा दिए लॉन्ग मार्च की डेट देने, यानी 25 मई के बाद उन्होंने कहा था कि वो जून के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च निकालेंगे। जून से चलते चलते जुलाई, अगस्त, सितंबर गुजार के अक्टूबर में आए, वो भी आखिरी हफ्ते में। एक तो उन्होंने 4 महीने लॉन्ग मार्च निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ उसमें लगा दिए, फिर शुरू किया तो कहा कि मैं 10 दिनों में पहुंचूंगा, फिर बीच में उनके साथ एक हादसा हो गया, फिर शुरू किया, फिर 10 दिन में पहुंचूंगा। तो अब ये स्ट्रेटेजी मेरे इल्म में तो नहीं है कि इसके पीछे उनकी क्या वजह और हो सकती है इसको जमानत देने की, और जी ठीक है, होगा नाकाम। जी ठीक है नज़ीर लगारी साहब, मैं शॉर्ट कमेंट इसके ऊपर आपका भी चाह रही हूँ कि जैसे कि अमीर अब्बास साहब ने कहा कि 4 महीने लगा दिए पहले लॉन्ग मार्च की तारीख देने के लिए, उसके बाद लॉन्ग मार्च शुरू किया तो वो भी फिर ये कहा कि कभी इस सिटी में लाहौर में इतना टाइम लग गया, लोग भी जो है वो अनॉयड हो गए। उन्होंने अब तो शायद लोगों ने सीरियस लेना भी छोड़ दिया कि ये कोई सीरियस मार्च है। जिस तरह से इनकलाब की बात हो रही थी, इमरान खान साहब कह रहे थे आज नहीं तो कल नहीं, डू एंड डाई, अब लोगों में भी ये वाली सोच अब नहीं पाई जाती। तो इस तरह से देखा हुकूमत तो कामयाबी से आगे बढ़ रही है। हुकूमत लिए जो इमरान खान एक सियासी तौर पर लग रहा था कि उनको कहीं ना कहीं उनके लिए खतरा हो सकता है, अब हुकूमत को कंफर्ट जोन में आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वो बैक करते हैं तो नाकामी का सामना होगा। नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत भी खुशी के शादियां नहीं बजा सकती है। हुकूमत का असल मसला जो है, मसलों को तो उसके साथ डील करना है ना, इमरान खान ने डील नहीं करना है। पाकिस्तान को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनसे हुकूमत ने निपटना है। इमरान खान के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरान खान जो चीज छोड़कर गए थे उसको इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया इमरान खान साहब के खिलाफ को गुस्सा पैदा करने में। लोगों ने खुद इनके काम को देखकर लोग और ज्यादा गुस्से में आ गए और वो इनके खिलाफ आ गए। अब इनको चीजें ठीक करनी है तो ठीक करने के लिए कोई ना कोई हिकमत अमली तो बनानी चाहिए या बनानी होगी। असल मसला यह है इक़्तिदार इनके पास है, कितना है, कैसा है, क्या है, ये इनको पता होगा, हमें नहीं पता है। हम तो समझते हैं कि एक वज़ीर आज़म है, उनकी काबीना है,
और उनके पास इख्तियार है और उनके पास पार्लियामेंट भी है, उनके साथ पूरे इदारे काम कर रहे हैं और ऐसी सूरत में इन्हें डिलीवर करना है। पाकिस्तान के साथ जो माशी सूरत हाल है, आपको पता है कि लोगों को लोग तेजी से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, महंगाई इतनी शदीद हो गई है और चारों सूबों में विलायत तखसीस है। अच्छा, जो बोझ है वो मरकज पर जाता है। महंगाई जो पंजाब में हो रही है, अब जो चीज महंगी बिक रही है गुजर खान में, उसकी जिम्मेदारी वो अगर हो सकता है कि मकामी डिप्टी कमिश्नर को या मकामी प्राइस कंट्रोल कमेटी को, लेकिन लोग तो ये समझेंगे यार इसका शहबाज शरीफ का दौर है, महंगाई है, और तो हुकूमत को इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए या कोई मुतबादल नैरेटिव बनाने के लिए हुकूमत ने कुछ कामयाबी से वो नहीं हुई है। जी बिल्कुल, हुकूमत जो अभी स्टेप ले रही है, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ाने का ऐलान किया है। 2 से 3 बार उन्होंने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो नहीं बढ़ाई हैं, वो बरकरार रखी हैं, इसी वजह से कि अवाम का जो गैज़ो गज़ब है उसका सामना करने से वो कतरा रहे हैं और उसका सामना उनको बाई इलेक्शन में भी करना पड़ा है। इस पर बात करते हैं कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद किस तरह से यकसू है या नहीं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब हम बात करेंगे कि ये तो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी, वो कितनी कामयाब होती है आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद क्या इस वक्त कामयाबी से गामजन है? तो लग तो ऐसा ही रहा है। इसहाक डार की आज मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से, और एतमाद में लिया गया है नवाज शरीफ साहब से जो मुशावरत की गई है, इसमें एक अहम अपॉइंटमेंट है और दूसरा मामला लॉन्ग मार्च के हवाले से है। और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसहाक डार को यकीन दिलाया है कि वो हर किस्म का वजीर आजम से ताउन जारी रखेंगे। तो कमर दिल शाह साहब, हुकूमती इत्तेहाद के बारे में आप क्या कहते हैं? ये लग रहा था कि सबकी ये राय थी कि ये हुकूमती इत्तेहाद जो बना है 11 जमातों का, ये ज्यादा वक्त कायम नहीं रह सकता। अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर एतमाद कर रही हैं ये 11 जमातें। ये सवाल मुझसे कर रही है? जी जी बिल्कुल। सबसे बड़ी अहम बात यह है, चले हम बाद में इत्तेहाद की बात भी कर रहे थे, कि दुनिया के अंदर ये पहला एक यूनिक बड़ा एक खास मंतकी अंदाज से लॉन्ग मार्च हो रहा है सूबाई हुकूमत के तावन से। यानी पंजाब गवर्नमेंट के 15,000 पुलिस के एहलकार उनके साथ हैं, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के भी 15-20 हजार एहलकार साथ आएंगे। यह क्या सरकारी अंदाज में जो लॉन्ग मार्च हो रहा है? लॉन्ग मार्च ऐसे नहीं होते। लॉन्ग मार्च डॉक्टर तहर कादरी का भी हमने देखा है, जो सरकारी भुट्टो साहब के खिलाफ जो 77 में जो हुई थी तहरीक, वो भी हमने देखी है। सदर अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक, वो भी हमने देखी। हजारों आदमी पूरा पाक जो है वो अपने जलसे जुलूस में होता था। यहाँ तो सरकार की परवेज लाई की सरबराही में ये लॉन्ग मार्च हो रहा है ना, इस लिहाज से इसकी कोई वैल्यू नहीं, लोगों ने इसको खत्म कर दिया। मतलब यह अभी तक गवर्नमेंट की निगरानी में लॉन्ग मार्च हो रहा है ना। लॉन्ग मार्च होता है रजा कराना तौर पर लोग आए। अब जहां तक अब हम आपकी तरफ आ जाते हैं, वो ये है कि जो ये 13 जमातें हैं या 11 जमातें हैं, इनका इत्तेहाद तो बरकरार रहेगा, क्योंकि इसके तहत जहरन हुकूमत में शामिल है। और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीबन 80-90 के लगभग मावनीन, स्पेशल असिस्टेंट, एडवाइजर, फोकल पर्सन सबको एडजस्ट कर दिया। तो सारे उसमें तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। तो ये इंतखाबात के अमल से पहले तक ये सारा मामला चलता रहेगा। और ये जाहिर है कि बजट के बाद ही कौमी सूबाई असम्बली की असम्बलियां डिसॉल्व होंगी और केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट आने के बाद इंतखाबात हो जाएंगे। और इमरान खान साहब वक्त से पहले निकल चुके हैं, उनकी एनर्जी भी कमजोर पड़ चुकी है और अवाम में उनका बयानिया जो है वो बेअसर हो चुका है। लेकिन जैसे कि आप कमर दिल शाह साहब आप कह रहे थे ना कि जैसे आप कह रहे थे कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो जिसमें ये तय किया गया था कि मर्दमशुमारी की जाएगी, उससे पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। तो आप देखिए ना कि सिंध हाई कोर्ट ने जो बल्दियाती इलेक्शन है जो कि सिंध गवर्नमेंट नहीं करवाना चाह रही थी सिक्योरिटी रीजंस, वो भी कह दिया, हुक्म दे दिया कि वो बल्दियाती इलेक्शंस करवाए जाएं 15 रोज के अंदर अंदर। तो इस किस्म के तो जब अदालत से हुक्म आएगा तो फिर तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, अगर चाहे आपके पास सिस्टम में कोई भी गुंजाइश है या नहीं है, सिस्टम दुरुस्त है या नहीं है, तो आपको तो इलेक्शन में जाना ही है विद ड्यू प्रोसेस जो आपका आईनी है। जी कमर दिल शाह साहब। अरे मैं तो बता दिया आपको, लोकल गवर्नमेंट का जहां तक सवाल है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा राइटिंग में दिया है सिंध गवर्नमेंट को, सिंध हाई कोर्ट को, कि जनाब ये सूबाई हुकूमतें जो हैं ये
बल्दियाती इंतखाबात करवाने में संजीदा नहीं है। इसी तरह पंजाब की में हुकूमत के बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजा है कि सूबाई हुकूमत पंजाब ने अभी तक अपनी कानून साजी नहीं की, और जब कानून साजी की भी तो उसमें डंडी मार दी। उसमें कहा गया जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात होंगे। तो उनका ये तो हमारी पार्लियामेंट में जो हमारा जो सेक्शन है 95 उसमें तरमीम हो चुकी है, 103 में तरमीम हो चुकी है कि वहाँ लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हो या कौमी असम्बली इंतखाबात हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे नहीं होने। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जो कानून साजी की है उसमें कहा जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वो भी उन्होंने रेफरेंस रिमांड वापस भेज दिया है सूबाई गवर्नमेंट पंजाब को, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से कहा है कि जनाब ये बाकायदा आंख में चोरी कर रही है और ये हुकूमत जो है पंजाब की ये इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट को भी उन्होंने वार्निंग दी है। लेकिन बहरहाल अब सिंध हाई कोर्ट ने तो बड़ा अच्छा किया, एक फैसला कर दिया, और ये जो इलेक्शन जो है ये 1 दिसंबर को जारी हो जाएगा, शेड्यूल 5 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो जाएगा, और आपके दिसंबर के आखिर तक बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे सिंध में। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि ये अभी तो इंतखाबात की तारीख की बात हो रही है। जब इंतखाबात होंगे तो असल तो तबले जंग जो है तब बजेगा जब उसके तरीक़ेकार के ऊपर बहस होगी, जब धांधली के ऊपर बात होगी, जब उनके नताइज को नहीं माना जाएगा। अमीर अब्बास साहब, हुकूमती इत्तेहाद से मुतालिक आपकी क्या राय है? इस वक्त यकसू है हर मामले में, और इमरान खान के खिलाफ जो उनकी स्ट्रेटजी है वो अपनी कामयाबी की तरफ गामजन है अपनी हुकूमत को लेकर। देखिए, हुकूमती इत्तेहाद एक तो ये गैर फितरी इत्तेहाद है, यानी दाएं बाजू की जमातें और बाएं बाजू की जमातों का इत्तेहाद एक गैर फितरी इत्तेहाद है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद अगरचे माजी में भी होता रहा, लेकिन वो पावर पॉलिटिक्स के लिए होता रहा, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस था, गैर फितरी इत्तेहाद है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की सियासत नॉर्थ और साउथ पोल की सियासत है, यानी एमक्यूएम कहती है कि मुल्क में कालाबाग डैम बनना चाहिए, पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है। एमक्यूएम कहती है नए सूबे बनने चाहिए, पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है। एमक्यूएम कहती है बल्दियाती इंतखाबात में तातुल नहीं आना चाहिए, पीपल्स पार्टी इंतखाबात होने नहीं देती। एमक्यूएम कहती है बल्दियाती इंतखाबात में बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात दें, एमक्यूएम ज़िया-उल-हक के बल्दियाती निज़ाम को लेकर बैठी पीपल्स पार्टी। सो आज वो इस इत्तेहाद में है जो समझ से बाला तार है। कहाँ JUIF, कहाँ ANP इसी इत्तेहाद का हिस्सा है। यानी ये JUIF सिंध में पीपल्स पार्टी की सबसे बदतरीन हरीफ बनती है। लाड़काना में ये सूबो खानदान वो आसिफ अली जरदारी साहब पर सलवाते सुनाता है कि आप अगर वो सुने आपके ये किस तरह हो गया कि ये साथ बैठे हैं, लेकिन साथ बैठे हैं। इसी तरह नून लीग पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद माजी में भी एक दफा हुआ, 2008 में टूट गया 6 महीनों के अंदर अंदर। सो ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है मजबूत तौर पर। इस गैर फितरी इत्तेहाद यानी सरदार अख्तर मेंगल की हुकूमत किसने कराई थी 97-99 वाले दौर में? नवाज शरीफ ने कराई थी जब वो चीफ मिनिस्टर थे। आज वो उनके साथ इत्तेहादी, कौन से मिसाल आपको दूं इनके गैर फितरी होने की, लेकिन वो साथ बैठे। अब ये साथ बैठे, ये चीज किसको जाहिर करती है कि साथ बैठाया गया है। फिर खुद तो नहीं बैठे होंगे ना, सर कोई है ऐसी बुजुर्ग हस्ती पाकिस्तान के अंदर की जो बुजुर्ग हस्ती का दम फूकता जब भी वो बुजुर्ग हस्ती दम फूकती है लोग बैठ जाते हैं, दम फूकती है वो अलहदा हो जाते हैं। तो ये तो इत्तेहाद है। अब इस इत्तेहाद में कौन से फैसले करने हैं? तो ANP जो है उसके सेनेटर जाहिद खान कह रहे हैं कि शुक्र है कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं है। किस गुनाह में? यानी हम इत्तेहादी, लेकिन शुक्र है हम काबीना में शामिल नहीं है। वो इस काबीना को गुनाह का नाम दे रहे हैं। ANP इत्तेहादी है हुकूमत की, वो गुनाह कह रही है। ये जो कामरान टसोरी लगे किसने लगवाए? आए ना एमक्यूएम सीने पर हाथ मार के कहे कि कामरान टसोरी को हमने लगवाया, कोई इसके पीछे नहीं, हम मान जाएंगे। तो ये कौन सा इत्तेहादी? ऐसे गैर फितरी भानमती का कुंभा जोड़ा हुआ है और वो सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के लिए। तो करके देख लें अगर इस तरह से होता है तो। जी, तो आपको लगता है कि ये जो चाहे गैर फितरी है लेकिन अभी तक तो ये कामयाबी से जारी है, तो इनका एमक्यू को काउंटर। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाबी से जारी है। देखिए एक शख्स के पास ताकत है, जब तक उसके पास ताकत है, ये जब तक वो ताकत के ओहदे पर है तो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। हुकूमत ताकतवर होती है ना, किसी को भी लाके बिठा, मुझे बिठा दें फिर मैं देखता हूँ मेरे सामने कौन हिल के दिखाता है। ताकत है ना भाई। आपको आइन कानून तस्लीम कर रहा है, रियासत तस्लीम कर रही है कि आपकी हुकूमत है। राइट, आपको रियासत ने आपकी अथॉरिटी को तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, ये सारे 10-12 लोग जो उसके इत्तेहादी हैं, तो ठीक है उनके पास ताकत है, वो अब अपने ताकत के जोर पे हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो बाकी जुज़ियात है उसके ऊपर तो बात हो सकती है ना। मैं नहीं समझता कि वो बहुत कामयाबी से कर रहे हैं। कामयाबी से क्या कर रहे हैं? जितना सप्रेस करने की कोशिश की इमरान खान को, वो सप्रेस हुआ। 35 में से उसने को 25 या 26 ज़िम्मी इलेक्शन जीते हैं।
बावजूद ऑपोजिशन में होते हुए। ये जानती है मैडम कितना बनता है? ये 2/3 नहीं है, ये 3/4 है। 3/4, 2/3 से भी ऊपर जलसे उसने किए हैं कुछ 60 के करीब। 60 जलसे होते हैं अमूमन आम इंतखाबात में। जब मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं ना, तब पार्टी लीडर 60 के करीब जलसे करता है पूरे मुल्क में। लेकिन इस दौरान अगर इमरान खान सियासी तौर पर चल रहे थे, अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे और अपना बयानिया अवाम में लेकर जा रहे थे, तो मीनवाइल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तोशा खाना सामने ले आई है। अभी भी आपने देखा है कि वो एक बिजनेसमैन को सामने आ गए कि जो ये दावा कर रहे हैं कि वो किस तरह से उन्होंने वो घड़ी और वो जो तोशा खाना से वो खरीदे हैं इमरान खान से, और किस तरह से औने पौने दामों जो है वो बेचे हैं। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कहीं ना कहीं वो भी डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, और उसका असर हो भी रहा है जी। वो बिल्कुल देखे ना, वो कोशिश बिल्कुल कर रही है, मुसलसल कोशिश कर रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एक बहस तलब बात है। मेरी नजर में ये कोई 19-20 का फर्क पड़ता होगा बमुश्किल, लेकिन वो भी बहुत जल्द डाइल्यूट हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है ना। सिर्फ इमरान खान को तोशा खाना के अंदर घड़ियां लेके बेचने का आप साबित करके इमरान खान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। इन जमातों को चाहिए था कि ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी सर्जरी करें, ये अपनी पॉलिटिकल परसेप्शन को ठीक करें। इमरान खान को जितना भी आप बदनुमा साबित कर देंगे, इमरान खान के वर्कर आसिफ ज़रदारी या नवाज शरीफ को खुशनुमा नहीं तस्लीम करेंगे जब तक वो अपने अंदर तब्दीलियां नहीं करेंगे, अपनी सियासत को, अपनी सियासी जहतों को, अपने तर्ज सियासत को तब्दील नहीं करेंगे। फिर कारकर्दगी भी तो इन 7 महीनों की इमरान खान के सामने है ना, उसके लोगों के लिए। इनकी कारकर्दगी क्या है इनके क्रेडिट के ऊपर गिनना शुरू करें। 75 रुकनी काबीना, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे पाकिस्तान की तारीख के। 75 रुकनी काबीना, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग। अभी 8 घंटे गैस की जो है वो दस्तियाबी का कहा जा रहा है, यानी 16 घंटे गैस नहीं होगी 24 घंटे में से। महंगाई अभी 237% गैस महंगी होने की 2 दिन पहले खबर आ रही है। डॉलर आप देख लें, इमरान खान जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आई 8 मार्च को असेंबली में, तो डॉलर 178 रुपए का था। जब इमरान खान गया तो डॉलर 188 रुपए का था। इस हुकूमत के दौर में डॉलर ओपन मार्केट में 250 जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और इसहाक डार के बावजूद जिस पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। वो इसहाक डार भी 1.5 महीने से आया हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर सके। तो यानी कि चाहे जितना भी डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो कम नहीं हो सकती है। लेकिन उसको कम करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि अगर वो अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। कंवर दिलशाह साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या वाकई ही अगर हुकूमत इलेक्शन की तरफ चली जाती है, जो कि अभी नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इलेक्शन में जाना तो है 2, 4, 6 महीने में, उस वक्त सिचुएशन क्या देखते हैं कि क्या इलेक्शन तो इसी प्रोसेस से होना है जो पहले था, आप किसी वोटिंग मशीन से नहीं होना? तो अगर ये सब कुछ भी इस माहौल में इलेक्शन होता है तो फिर क्या सूरत हाल देखते हैं? सबके लिए काबिल कबूल है वो इलेक्शन? ये ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन हो जाएंगे तो सबके लिए काबिल कबूल तो कभी भी नहीं होए। इलेक्शन हमारे 1970 के बारे में बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो कहते हैं जी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा अहम इलेक्शन जो हुआ, गैर जामदार हुआ, वो 70 का इलेक्शन हुआ। 70 का इलेक्शन भी इंतहान ज्यादा था, वो भी मैनिपुलेटेड था। उसमें किसने कहा वो 70 का इलेक्शन जो था वो साफ शफाफ था। तो 77 से लेकर ये 2018 तक जितने इंतखाबात है, मैं भी इसमें हिस्सेदार रहा हूँ, मैंने भी देखा है। तो ज़ाहिर है कि हमारी नजरों में कोई सियासी जमातें हारने वाली कभी उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। आप कितना ही ट्रांसपेरेंट कर लें, अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी हो जाता, अगर इमरान खान को फायदा पहुंच जाता तो बाकी अपोजिशन ने उसको तस्लीम नहीं करना था। मेरी चिप बदलते ही आपका सॉफ्टवेयर तब्दील कर दिया, इसमें टेम्परिंग हो गई, तब भी तस्लीम नहीं करना था। जब तक आप अपने सिस्टम में एतमाद नहीं पैदा करेंगे तो कोई भी इलेक्शन जो है वो साफ सुथरा जो है तस्लीम नहीं की जाएगी। लेकिन जो मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि जो ही हमारी आर्मी की कमांड तब्दील हो जाएगी तो सारा सियासी भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिक भी सारा सिस्टम जो है वो तब्दील हो जाएगा। और ये जितनी बातें की जा रही है उन पर एक ही जगह ट्वीट आ जाएगा ISPR की तरफ से, और ये सब बिल्कुल खामोशी के साथ अपना इंतजार करेंगे नए इलेक्शन का। अनफॉर्चुनेटली कि हम एक जो ही कमांड बदली
इनके सबके ख्यालात तब्दील हो जाएंगे। उस आर्मी कमांड ने इनकी जबान दराजी नहीं होने देनी जी, और जैसे अब जबान दराजी हो उनसे रही है। एक्सपेक्टेशन किसकी होंगी कि क्या क्या फायदा उनसे हासिल करना चाहते होंगे, कौन फायदा लेना चाहता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कंवर दिलशाद साहब आपका भी शुक्रिया, मीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया और नज़ीर लगारी साहब आपका भी शुक्रिया। अहम बात की है कंवर दिलशाद साहब ने कि जब कमान की तब्दीली हो जाएगी तो ये जो सियासी गुब्बारे हैं ये ऑटोमेटिक जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इनमें हवा जो है वो नहीं रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ अहम अपॉइंटमेंट तक ही ये सियासी मसला जो है वो इस वक्त आड़े आ रहा है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।